अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी देखिए, अभी तक हमने पढ़ा वर्ब्स पढ़े हैं ना हमने। खलक़, जअल, ठीक है, तीनों पे ज़बर। इसी तरह समिया, ओके, इस तरह हमने वर्ब पढ़े। इसका ट्रांसलेशन किस में होता है? माजी में। उसने पैदा किया, उसने बनाया, उसने सुना। ही क्रिएटेड, ही मेड, ही लिसन्ड। ओके, इसके साथ हमने अटैच किए थे अटैच प्रोनाउंस का, ई, ना, हुम, हु, ठीक है। और क्या भूल गए हम? कुम। ये सारी चीज़ें हमने इस पर अटैच की थी। ठीक है, जब हमने इस पर अटैच करके इसका ट्रांसलेशन किया था तो ऐसे आया था हमारा। ठीक है, आज हम देखेंगे सफिक्स। पहले इससे पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँ दोबारा से, ठीक है। या खुदा, खलक़का, इस पे तीनों पे ज़बरी होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ में वर्ब के साथ चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने इसका तर्जुमा किया था, इसने पैदा किया तुझे। ही क्रिएटेड यू। ओके, ऐसा इसका तर्जुमा होगा। ये वर्ब के साथ अटैच प्रोनाउंस हुआ था। ओके, तो अभी यहाँ हम देखेंगे सफिक्स। ठीक है, उर्दू में क्या कहते हैं इसको? ज़मायर है, जो भी कहते हैं, आई डोंट नो। मगर सफिक्स याद रख ले, इंग्लिश तो सबको इतनी थोड़ी बहुत आती है। सफिक्स जो है वो 5 हैं। तू, ता, ना, तुम, वाओ। ये सिर्फ अटैच होते हैं वर्ब के साथ। जैसे कि का, कुम जो थे अटैच प्रोनाउंस, ये नाउन के साथ भी अटैच होते थे, इसके साथ भी, और वर्ब के साथ भी अटैच होते थे। लेकिन ये जो सफिक्स है, ये 5 सफिक्स है, ये सिर्फ वर्ब के साथ अटैच होंगे। किसके साथ अटैच होंगे? वर्ब के साथ। तो जैसे कि अभी हम, हाँ, इसका मीनिंग देख ले पहले, उसके बाद अटैच करते हैं। तू, ता के ऊपर पेश, मतलब कि माई, मैं, यानी कि आई। ठीक है, जैसे कि अभी मैं लिखती हूँ कलक तू, कलक, यहाँ पर ज़बर नहीं आएगा। आपने कैसे इसको फाइंड आउट करना है कि ये 3 ज़बर वाला वर्ब के साथ अटैच प्रोनाउन, ये जो 2 है अटैच प्रोनाउन है या फिर सफिक्स हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा जज़म। तू, तुम, तू, ता, ना, तुम, वाव अलिफ से पहले क्या हो जाएगा? जज़म हो जाएगा। ओके, खलक़तु यानी कि मैंने पैदा किया। आई क्रिएटेड, इंग्लिश में आई क्रिएटेड। उसमें क्या कह रहे थे हमने? अगर यहाँ पर यहाँ ज़बर हो जाए और यहाँ नी लग जाए, खलक़नी, तो क्या हो जाएगा? मैं, उसने पैदा किया मुझे। यहाँ पर हम कह रहे हैं मैंने पैदा किया। आप लोग जब गलत ट्रांसलेशन कर रही थी ना, जब मैं पढ़ा रही थी, तो ये देखिए इस तरीके से जब उसके ऊपर सफिक्स लगे होंगे तो वो ऐसे हो जाएगा। खलक़तु, मैंने पैदा किया। आई क्रिएटेड। ठीक है, तू यानी कि पेश हो, यानी कि माई। इसी तरह ता, ता यानी कि तू, या फिर तू ही कहेंगे, तूने पैदा किया, फिर तुम, दोनों कह सकते हैं। लेकिन याद रखें ता के ऊपर ज़बर है, ये तो सिंगुलर है। जैसे कि हमने का पढ़ा था ना, किस में? अटैच प्रोनाउंस में। तो उसकी मीनिंग था यू, तुम, तू, तुझे, लेकिन वो किसके लिए था? सिंगुलर के लिए था। ये भी सिंगुलर यानी कि वाहिद के लिए। नेक्स्ट है ना, ना यानी कि हम, यानी कि वी। उसमें भी ना था, याद रख ले। अटैच प्रोनाउंस जब हमने पढ़े थे ना, उसमें भी ना था। उसको और इसमें कैसे डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे हम? खलक़ना और खलक़ना, कल, यहाँ पर जज़म होगा। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सफिक्स है, ये अटैच प्रोनाउन है। इसका तर्जुमा हो गया उसने पैदा किया हमें, हमने पैदा किया हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ये होगा डिफरेंस।
ना के मीनिंग सेम है वहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और नेक्स्ट है तुम। तुम, तुम यानी कि यू, तुम सबको, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लूरल है, प्लूरल। ओके, याद रख लें। ता के ऊपर पेश आई, माई। ता के ऊपर ज़बर यू, तुम या फिर तू, ये सिंगुलर के लिए। तुम यानी कि सेम, यू या फिर तुम सब, लेकिन प्लूरल के लिए। ना यानी कि वी या फिर हम, सब के लिए। ये क्लियर हो गया। बस सिंपली आपने याद रखना है, तू यानी कि आई, ता यानी कि यू, ना यानी कि वी, तुम यानी कि यू। और ये जो 5 है ये सिर्फ वर्ब के साथ अटैच होंगे, नॉन के साथ अटैच नहीं होंगे। अभी रह गया वाव। ठीक है, अभी देखें। खलक़ा यानी कि उसने पैदा किया। खलक़ू यहाँ पर पेश आ जाएगा और ये वाव के ऊपर जज़म आ जाएगा। ठीक है, खलक़ू यानी कि, एक सेकेंड जी, उन्होंने पैदा किया। उन्होंने आएगा, ठीक है, प्लूरल के लिए। इसी तरह इंग्लिश में कर ले तो हम हो जाएगा वो दे क्रिएटेड, दे क्रिएटेड, दैट्स इट, सिंपल। ओके, बस आपने उतना ही याद रखना है। तू यानी कि आई, माई। ता यानी कि तू, यू, सिंगुलर के लिए यानी कि वाहिद के लिए। ना यानी कि वी, हम, ओके, ये सब के लिए। तुम सब, यू, प्लूरल के लिए। वाव अलीफ यानी कि दे, ये उन लोगों, प्लूरल के लिए। वो ऐसे वाला प्लूरल नहीं, दे वाला अलग प्लूरल होता है, ये वाला अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ आ जाते हैं। 2 से ज़्यादा हो तो हम इस्तेमाल करेंगे इसका, लेकिन एकदम से बहुत से लोग इकट्ठा हैं, नंबर ऑफ़ पीपल, तो हम इस्तेमाल करते हैं देखा। और कुछ एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस करते हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। जैसे हमने अटैच प्रोनाउंस में 6 याद रखे थे ना, यहाँ पर बस ये 5 को याद रख लें। सेम है, यहाँ पर भी वर्ब के साथ, ये वर्ब और नॉन के साथ अटैच प्रोनाउंस अटैच होते हैं, और ये जो सफिक्स है सिर्फ वर्ब के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, मज़ीद एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अभी देखें मज़ीद एग्जाम्पल्स। हाँ, कतबू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ देखिए जिज़म है, पेश तू से पहले मैंने लिखा, आई राउट। कतबा यानी कि क्या था, लिखना या फिर राइट। ओके, मीनिंग कतबता, तुमने लिखा, यू रोट। क्या है यहाँ पर ऑब्जर्व करें ना, जज़म। कतबना, हमने लिखा, वी रोट। अगर हम ये कहना है हमने कि उसने लिखा हमें या फिर हमारे लिए, तो हम कैसे लिखेंगे, जब क त ब ना यहाँ पर आ जाएगा ज़बर, यहाँ पर क्या है, अभी जज़म है। इस तरीके से आप डिफरेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। कतब तुम, यू रोट, प्लूरल, तुम सब ने लिखा। कतबू, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाए, कतबू, उन्होंने लिखा, दे रोट। और एग्जाम्पल देखें, फ़ाला यानी कि ही डिड, फालतू मैंने किया, आई डिड। अगर हमने ये कहना है, हाँ राइट, चले, फ़ालता तुमने किया या फिर यू डिड। फ़ालना हमने किया, वी डिड। यहाँ पर ना है। ओके, अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ कि उसने किया हमारे लिए, तो जब क्या आ जाएगा यहाँ पर, फ़अलना, फ़ा के ऊपर भी ज़बर, आइन के ऊपर भी ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर ज़बर। जब ये हो जाएगा अटैच प्रोनाउन हो जाएगा, ये जो ना वहाँ पर आता है ना। फ़अल तुम सब ने किया, यू ऑल डिड। इसी तरह देखें, फ़अलू, दे डिड, उन्होंने किया। सिंपल है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और क्लास में हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस ये याद रखना है, तू यानी कि आई, ता यानी कि यू, ना यानी कि वी, तुम यानी कि यू ऑल प्लूरल,
वाव अलिफ यानी कि प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये याद रख ले, सफिक्स में इन सब पांचों से पहले क्या होगा, जज़म होगा। अगर ज़बर होगा तो उसके बाद जो अटैच होगा वो होगा अटैच प्रोनाउन। दैट्स इट, क्लियर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।